महाराज जी, मन में एक हमेशा चिंतन रहता है कि जैसे दिन में राधा केली कुंज के जाने के बाद क्या कर रहे होंगे। महाराज जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहिए। रात्रि के हम 11 साढ़े 11 बजे जग जाते हैं और बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। फिर दर्द होने लगता है तो लेट जाते हैं, फिर बैठ करके भगवत स्मरण करते हैं। ये 11:30 से 1 के बीच में 1-2 बार लेटना होता है। फिर 1 बजे जल पिया, शौच स्नान किए तो लगभग 1:45 बज जाता है। 1:45 बजे में 5-10 मिनट में यमुनाष्टक का पाठ किया और 2 में 5 कम या 10 कम में नीचे आ जाते हैं, 50 पे आ जाते हैं। और वहां से यहाँ की दिनचर्या हमारी 9:30 बजे तक है। इसके बाद यहाँ से जाके प्रसाद पाते हैं। अगर डायलिसिस है तो डायलिसिस में चले गए, 4.5 घंटा वहाँ लगता है डायलिसिस से। फिर उसके बाद वहां से आए तो शौच स्नान संध्या वाला और फिर अपना भजन और 8 बजे तक शयन। 3.5 घंटा विश्राम होता है। हर समय प्रयास रहता है कि प्रभु की याद बनी रहे। ये हमारी दिनचर्या है। महाराज जी, जैसे हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं जो आती है हमारे पास में, फिर वो मासिक धर्म वगैरह हो जाता है, तो उस अवस्था में वो लोग क्या करें कि वो दर्शन करें या ना करें? दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म एक शरीर की प्रक्रिया है जो प्रत्येक माताओं बहनों के शरीर में स्वाभाविक आती है, महीने में 1 बार आती है। अब वो अचानक ऐसी स्थिति आ गई है और बार बार आना जाना हो नहीं सकता, तो हमें लगता है कि स्नान करके और भगवत प्रसादी चंदन जल आदि छिड़क करके भगवत दर्शन कर लेना चाहिए दूर से। ना कोई सेवा सामग्री देनी चाहिए और ना वहाँ स्पर्श करना चाहिए। दूर से दर्शन तो कर ही लेना चाहिए, पता नहीं जिंदगी में दोबारा आना हो कि ना हो। और ये मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं कि बहुत निंदनीय बात हो, बहुत वंदनीय बात है। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है। देवराज इंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की। तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहले नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है कि इन्होंने त्रिभुवन पति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया। इन्होंने थोड़ा अपराध किया है। नहीं, हम इस बात में स्वीकृति दें, क्योंकि इतनी मेहनत करके किसी भी धाम में कोई अर्थ की बहुत समस्या से जूझ करके जाता है, कोई शरीर की समस्या से जूझ के, अब वो इस बात से केवल वंचित कर दिया जाए कि हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि उनको ये सौभाग्य मिलना चाहिए। ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियों को अगर ये चीजें हम समझावे कि इन चीजों से दूर रहो, तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं, समझदार ज्यादा हो चुके हैं। मतलब ये है तो समझदारी का मतलब अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चल